मेक इन इंडिया तो पूरी रफ्तार में है। साथ ही साथ भारत सरकार भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए लगातार बड़े कदम उठाने में लगी है, जिसमें उन देशों पर नज़र रखी जा रही है जो चालाकी से सस्ते सामानों की डंपिंग भारत में करने में लगे हैं, जिसमें हर बार की तरह चीन तो आपको हर सेक्टर में देखने को मिलेगा, जिस पर अब भारत सरकार सख्त होती दिखी है। बता दें कि हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी कि DGTR ने भारत के घरेलू बाजार को बचाने के लिए चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया से ऑप्टिकल फाइबर केबल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है, क्योंकि इन तीनों ही देशों ने भारत में ऑप्टिकल फाइबर केबल को बहुत ही सस्ते दामों में उतार दिया है, जिसकी वजह से लोकल प्रोड्यूसर को इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि जिन भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने इसमें अपना निवेश किया था उनको भारतीय मार्केट में डिमांड होने के बावजूद भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि इन तीनों देशों से बहुत ही सस्ते दरों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल भारत में डंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को डिमांड होते हुए भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इस कदम से डोमेस्टिक इंडस्ट्री और उन विदेशी कंपनियों को भी बड़ी राहत मिलती दिखाई देगी जो स्थानीय स्तर पर भारत में निर्माण कर रही हैं। इसमें स्टारलाइट इंडस्ट्री, बिरला केबल, बिरला फर्कवा केबल ऑप्टिकल्स, HFCL और अमेरिकन कॉर्निंग शामिल है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते ही इन देशों की खटिया खड़ी होने वाली है, क्योंकि भारत का मार्केट अपने आप में इतना विशाल है जो इन देशों को फलने फूलने में बड़ी मदद कर रहा था। और जब अब इस रास्ते को ही बंद कर दिया जाएगा तो जो ये नुकसान भारत को पहुंचा रहे थे वो अब इनके दरवाजे दस्तक देता नजर आएगा। आपको बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर मॉड्यूल, स्टील प्रोडक्ट्स और भी कई सारे प्रोडक्ट्स को लेकर पहले से ही एक लिस्ट तैयार कर चुका है, जिसमें उन देशों के पर काटने की तैयारी की जा रही है जो सस्ते सामान डंप करके भारत के बाजार को अस्त व्यस्त करने में लगे थे। भारत की तरफ से पहले ऐसे कड़े कदम ना लिए जाने के कारण इन देशों का हौसला बढ़ गया था, जिसको अब तसल्ली से भारत सरकार द्वारा जवाब दिया जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में भारत से ये सारा कचरा जल्दी साफ होता भी नजर आएगा।